हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ज़ूलॉजी शॉर्ट्स। आज हम पढ़ेंगे फाइलम टीनोफोरा के दो ऑर्गेनिजम्स को। फर्स्ट है प्लूरोब्रैकिया, जिसको हम बोल सकते हैं सी गूजबेरी, एंड सेकंड इज योर हॉर्मीफोरा, जिसको हम बोलते हैं सी वॉलनट। ये दोनों जो हैं काफी सिमिलर हैं, इसलिए हम इनको एज वन ऑर्गेनिज्म स्टडी करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये है आपका सी वॉलनट, या फिर क्या बोलते, और ये है आपका सी गूजबेरी। ठीक है, प्लूरोब्रैकिया एंड दिस इज योर हॉर्मीफोरा। अगर सी वॉलनट की बात करें तो नाम वॉलनट कहाँ से आया है? इसकी अपीयरेंस देखो तो ये अपीयरेंस देता है आपकी वॉलनट जैसी, और ये सी गूजबेरी अपीयरेंस देती है आपकी राउंड होती है, तो अपीयरेंस देती है गूजबेरी जैसी। ठीक है, तो वहां से इनका नाम आ गया है। और सी क्योंकि इनका हैबिटेट क्या है? हैबिटेट क्या है? मेराइन सी। ओके, अब बात करते हैं हम इनके जर्नल कैरेक्टर्स की, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की। तो ये देखो, जहां पे माउथ होता है वहां उस पोल को हम बोलते हैं ओरल पोल। ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट है आपका एबोरल पोल। ठीक है, जहां पे क्या प्रेजेंट होता है? आपकी एनल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, ऐसे इसमें ये है माउथ, और ये वाला क्या हो जाता है? आपका एबोरल पोल। ठीक है, अब एबोरल पोल पे क्या प्रेजेंट होता है? एक प्रेजेंट होता है स्टेटोसिस्ट। ये है आपका स्टेटोसिस्ट। ये हमने अपने जब हमने जर्नल कैरेक्टर्स पढ़े थे टीनोफोरा के, तो वहां हमने बात किया था ये क्या होता है आपका सेंसरी सेल है ये ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये एबोरल पोल के पे एक डिप्रेशन होता है, उस डिप्रेशन पे प्रेजेंट होता है आपका स्टेटोसिस्ट। ऑल राइट, नेक्स्ट आपके दो टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज योर वन, दिस इज योर सेकेंड टेंटिकल। ठीक है, तो ये टेंटिकुलर क्या होते हैं? टू इन नंबर है, और अराइज कहाँ से अराइज करते हैं? ये अराइज करते हैं आपकी ये टेंटिकुलर शीट से। तो मतलब ये टेंटिकुलर शीट है, और यहाँ से क्या अराइज कर रहा है? आपका टेंटिकल अराइज कर रहा है। तो ये जो शीट है, ये शीट क्या होती है? ये है आपकी इनवेजिनेशन ऑफ एपिडर्मिस। ये टेंटिकुलर शीट क्या है? ये आपकी इनवेजिनेशन ऑफ योर एपिडर्मिस है। ठीक है, और ये टेंटिकुलर शीट कैसे प्रेजेंट होते हैं? टेंटिकल्स ये आपका 45 डिग्री का एंगल पे निकलता है आपका टेंटिकल। ठीक है, ऑन कंटेन टेंटिकुलर प्रोसेस, तो टेंटिकल की क्या होती है? टेंटिकुलर प्रोसेसेस प्रेजेंट होती है, जिसपे क्या प्रेजेंट होता है? आपका कोलोब्लास्ट। कोलोब्लास्ट क्या था? आपका एडहेसिव सेल है। ठीक है, ये हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, और प्लस इसमें प्रेजेंट होती हैं आपकी 8 कॉम्प्लेट्स। ये आपकी 1 कॉम्प्लेट, ये है सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और 4 इसके पीछे होंगी। तो कॉम्प्लेट्स कितनी होती है आपकी? 8 एन नंबर होती है। तो चलो अब कॉम्प्लेट्स के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। कॉम्प्लेट्स क्या है आपकी? 8 होती है नंबर में। इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस मतलब ये एक दूसरे से क्या होती है? इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट होती है। और कहाँ प्रेजेंट होती है? मेरीडायोनल बैंड्स होते हैं ये। ठीक है, तो मेरीडायोनल कैनाल पे क्या होती है? आपकी 8 इक्वी डिस्टेंस कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये स्टार्ट नियर एबोरल पोल, तो ये आपका क्या है? एबोरल पोल है, ये आपका ओरल पोल है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करती हैं और आपकी 2/3 ऑफ बॉडी तक ये रहती हैं। ठीक है, टुवर्ड्स ओरल पोल। तो एक्सटेंड अबाउट 2/3 टुवर्ड्स ओरल पोल। इनको क्या बोला जाता है? रिब्स बोल सकते हैं, कॉस्टिया बोल सकते हैं, या आपके आपके बोल सकते हैं स्विमिंग प्लेट्स। ठीक है, स्विमिंग प्लेट्स क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इन पे क्या प्रेजेंट होता है? सीलिया, अभी हम आगे देखेंगे। और इस सीलिया की वजह से क्या होता है? ये स्विम कर पाते हैं, आपकी लोकोमोशन कर पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं। ठीक है, लोकोमोशन कर पाते हैं। ठीक है, ईच रिब कंसिस्ट ऑफ रो ऑफ लिटल प्लेट्स। तो क्या होती है? रो ऑफ लिटल प्लेट्स है। तो ये आप ये देख सकते हो, ये आपकी क्या है? एक प्लेट है। ठीक है, रिब है, और इस पे क्या होती है? आपकी छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं। इन छोटी छोटी प्लेट्स के ऊपर क्या है आपका प्रेजेंट? ये सीलिया प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस पे क्या प्रेजेंट होता है? ये सीलिया प्रेजेंट होता है। अब सीलिया का अपीयरेंस कैसा रहता है? ये सील, मान लो ये प्लेट है आपकी, और उस प्लेट पे ये आपका सीलिया प्रेजेंट है। तो सीलिया एक साइड से तो क्या होगा? ये फ्यूज्ड रहता है, और सेकंड साइड से सीलिया क्या रहता है? फ्री रहता है। तो इस वजह से कैसी अपीयरेंस देता है आपकी? ये कॉम जैसे लग रहा है ना, तो कॉम के टीथ हैं, ये सीलिया जो है ये कॉम के टीथ हैं।
ठीक है, तो इस वजह से कॉम्ब लाइक अपीयरेंस देते हैं, इसीलिए इनको हम बोल देते हैं कॉम्ब जेलीज। ठीक है, तो आपके टीनोफोरा के जितने भी मेंबर्स हैं उनको बोला जाता है कॉमनली कॉम्ब जेलीज। क्यों? क्योंकि इनमें प्रेजेंट होती है कैरेक्टरिस्टिक एक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं कॉम्ब प्लेट्स। सो फ्री एंड ऑफ कॉम्ब वाइब्रेट टू प्रोपेल एनिमल थ्रू वाटर, तो उसकी क्या कराता है? आपके एनिमल की लोकोमोशन कराता है। कौन? आपका कॉम्ब प्लेट्स। ओके, और कॉम्ब प्लेट्स पे भी स्पेसिफिक अगर बात करें तो सीलिया। अब आते हैं हम इसके गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी पे। तो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, ये देखो इसके ओरल पोल पे क्या प्रेजेंट है? आपका माउथ प्रेजेंट है। तो फर्स्ट इज योर माउथ। सो माउथ के बाद क्या आता है? आपका स्टोमोडियम आता है। तो ये स्टोमोडियम, स्टोमोडियम किसे बोला जाता है? फेरिंग्स को बोलते हैं। तो ये आपका क्या है? सारा स्टोमोडियम है। ठीक है, अब स्टोमोडियम पे देखो ये कुछ रिजेस प्रेजेंट है ऐसे। ठीक है, तो इस ये जो ऐसे इनफोल्डिंग हो रखी है इसको हम बोल देते हैं रिजेस। ये क्या है? आपका सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है बस। ठीक है, उसके बाद आप देखो ये है आपका, इसको बोलते हैं हम ईसोफेगस, छोटा सा। तो आपका फेरिंग्स के बाद क्या आता है? आपका ईसोफेगस आता है। ठीक है, अब ईसोफेगस के बाद क्या आता है आपका? ये आता है आपका इनफंडिबुलम, या फिर इसको बोल सकते हो आप स्टमक। तो ये आता है इनफंडिबुलम या फिर बोल सकते हैं स्टमक। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्टमक। अब स्टमक से देखोगे तो इतनी सारी कैनाल्स निकल रही हैं। ठीक है, तो चलो उन कैनाल्स को स्टडी करते हैं। तो पहली कैनाल निकलती है आपकी पर रेडियल कैनाल। तो ये देखो ये वाली एरिया जो है पहली है, दोनों साइड निकलती है ये, तो ईच पेयर प्रेजेंट होता है तो 2 नंबर होगी। मतलब 1 पेयर प्रेजेंट है तो 1 पेयर मतलब आपकी 2 इन नंबर हो गई, तो दोनों साइड निकल रही है। तो ठीक है, तो इसको बोल दिया है पर रेडियल कैनाल। ठीक है, तो आपका ये वाला इनफंडम से क्या निकल रहा है? आपके पर रेडियल कैनाल निकल रही है ईच पेयर। ठीक है, तो 2 नंबर होगी। सेकंड आपकी निकल रही है, देखोगे तो आपकी कौन सी? इनफंडिबुलर कैनाल। तो ये आपकी क्या है? ये वाली कौन सी होगी? इनफंडिबुलर कैनाल। ठीक है, तो 1 आपकी नंबर में ये निकल रही है। फिर थर्ड निकल रही है स्टोमोडियल कैनाल। तो स्टोमोडियल कैनाल देख लेते हैं, ये आपकी है स्टोमोडियल कैनाल जो आपके स्टोमोडियम के साइड साइड पे जा रही है। ये भी क्या है? 1 पेयर में, मतलब 2 है ये भी क्या है? 2 है नंबर में, या फिर आप कह सकते हैं 1 पेयर है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि माउथ है, स्टोमोडियम है, स्टोमोडियम के बाद आपका क्या है? इसोफेगस है, इसोफेगस के बाद क्या है? आपका इनफंडिबुलम है। फिर इनफंडिबुलम से आपकी कैनाल्स निकल रही हैं। पहले निकल रही है आपकी पर रेडियल कैनाल जो कि आपकी पेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद आपकी पर रेड, और उसके अलावा जो आप सेकंड कैनाल निकल रही है इनफंडिबुलम से उसको बोलते हैं इनफंडिबुलर कैनाल, जो आपकी आगे क्या क्या है? आपकी एनल पोर की तरफ जा रही है। फिर थर्ड है आपकी स्टोमोडियल कैनाल जो आपकी स्टोमोडियम के साइड साइड में जाती है। ये भी क्या है? 1 इन पेयर है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब इनफंडिबुलर कैनाल। आगे हमने देखा इनफंडिबुलर कैनाल किस में डाइवर्ट होती है? ये आपकी 4 कैनाल्स बनाती है, 4 इंटररेडियल कैनाल। तो ये देखो ये 4 इंटररेडियल कैनाल है। तो ये 1, छोटी सी 1, ये 2 है, ये इसके पीछे ही क्या है? 3 है, और ये इसके पीछे क्या है? ये 4 है। तो ये कितनी होती है? 4 इन नंबर होती है। ठीक है, तो 4 की अगर हम बात करें तो 2 में क्या होते हैं? आपके एनल पोर प्रेजेंट होता है। ठीक है, पोर प्रेजेंट है उसमें तो इसलिए उसको उनको बोला जाता है एनल कैनाल। ठीक है, और 2 में क्या होता है? नो पोर, तो वो क्या होती हैं? ब्लाइंड होती हैं, तो इसलिए उनको बोल देते हैं हम ब्लाइंड कैनाल। ओके, अब पर रेडियल कैनाल पढ़ी थी हमने, ये आपका क्या है? पर रेडियल कैनाल। ये फर्दर बाइफरकेट करती है, तो बाइफरकेट करके पहले बनाती है टेंटिकुलर कैनाल। तो ये देखो ये बाइफरकेट कर रही है, क्या कर रही है? एक टेंटिकुलर कैनाल बना रही है। तो सेकंड तरफ जो पर रेडियल कैनाल थी वो भी क्या बना रही है? 1 टेंटिकुलर कैनाल, जो किस में जा रहा है? आपके टेंटिकुलर शीट में जा रही है। ठीक है, सेकंड जो आपकी है ये आपकी इंटररेडियल कैनाल। तो अब फर्दर क्या है? ये इंटररेडियल कैनाल, 2 इंटररेडियल मतलब 1 पेयर निकल रहा है आपके एक पर रेडियल कैनाल से। तो ईच पेयर से क्या है? आपका 1 पेयर इंटररेडियल कैनाल निकल रहा है। तो ये इसमें आपका ये क्या है? 2 इन नंबर हो गई यहाँ पे इंटररेडियल कैनाल। ठीक है, अब फर्दर इंटररेडियल कैनाल क्या है? बाइफरकेट करती है। ये देखो इंटररेडियल कैनाल ईच पेयर मतलब एक जो है वो फर्दर 2 में बाइफरकेट करेगी, और वो किस में चेंज हो जाएगी? आपकी एडरेडियल कैनाल में। तो ये आपकी क्या है? पर्पल वाली एडरेडियल कैनाल। तो मतलब ईच पेयर था, एक पेयर थी तो ये कितनी थी? 2 थी नंबर में। तो ये 2 तो मतलब 4 होगी आपकी एक साइड पे, 1 2 3 4, 4 होगी। तो दूसरी साइड भी क्या है? ये 1 2 3 4, तो दूसरी साइड भी क्या है? 4 एडरेडियल कैनाल होगी। तो टोटल कितनी होगी आपकी एडरेडियल कैनाल भी? 8 इन नंबर। ठीक है, सो ये एडरेडियल कैनाल फिर क्या करती हैं? आपकी मेरीडायोनल कैनाल बना लेती हैं। ठीक है, जो आपकी रन करती हैं, रन
along your कॉम्प्लेट्स, ठीक है। सो मेरी डायगोनल कैनाल होगी, ये कितनी होगी टोटल 18 नंबर, क्यों? क्योंकि रेडियल कैनाल भी क्या थी 18 नंबर थी, तो ईच साइड पे कितनी होगी आपकी 4 होगी, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं आगे आपका कोलोब्लास्ट। सो कोलोब्लास्ट क्या है? ये भी एक स्पेशल कैरेक्टर्स है फाइलम टीनोफोरा का, ठीक है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये है पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप ये देखो, ये आपका एम्बेडेड रहता है किसमें? टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होता है, हमने देखा था। तो ये एंकर्ड रहता है एंड नैरो एंड एंकर्ड इन टेंटिकुलर मीजोगिलिया हैविंग अ सिनेप्टिक जंक्शन विद नर्व सेल। मतलब ये किसमें है प्रेजेंट? किसमें होता है ये प्रेजेंट होता है आपका किसमें? टेंटाक्युलर मीजोगिलिया में प्रेजेंट होता है, ये तो हमें पता है। मीजोगिलिया में आपके कोलोब्लास्ट सेल्स होता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि नीचे की तरफ तो एम्बेडेड है, अब एम्बेडेड करके क्या बना रहा है आपका? साइनेप्स बना रहा है, किसके साथ? नर्व सेल के साथ। क्यों? क्योंकि इसने तो स्टिमुलस रिसीव करे और ये आगे क्या देगा आपका? नर्व सेल, ठीक है। नर्व सेल से इंटरकनेक्टेड रहता है। क्यों इंटरकनेक्टेड रहता है? कि ताकि ये कोलोब्लास्ट उखड़ के बाहर ना चला जाए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है सेल में, ठीक है। तो न्यूक्लियस में क्या होता है? एक हेलिकल थ्रेड प्रेजेंट होता है जो इसकी चारों तरफ क्या है? कॉइल करता है। तो ये देख सकते हो स्पाइरल फिलामेंट होता है। इंट्रासेलुलर हेलिकल फिलामेंट जो है वो लॉन्ग एक्सिस के चारों तरफ बाइंड करता है और फाइनली क्या देता है आपके? रेडिएटिंग फाइबर्स या फिर रेडिएटिंग कैनाल होती है आपके डिस्टल एंड पे। तो उस फॉर्म, तो ये आप क्या करता है? रेडियल रेडिएटिंग कैनाल्स देता है। इन रेडिएटिंग कैनाल्स पे ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? पेपिलाई प्रेजेंट होते हैं। तो इन पे क्या प्रेजेंट होता है? ये पेपिला प्रेजेंट होता है। तो इन पेपिला में क्या भरा होता है आपका? रेडिएटिंग फाइबर्स एंड इन पेपिला कंटेनिंग एडहेसिव म्यूकॉइड मटेरियल सिक्रेटेड बाय सेल। तो सेल क्या करता है आपका? एडहेसिव सब्सटेंस रिलीज करता है। तो इसका मतलब फंक्शन क्या था आपका कोलोब्लास्ट का? तो ये था एडहेसिव मॉलिक्यूल होता है इसमें। एडहेसिव मॉलिक्यूल होने से क्या होता है? ये आपको स्प्रे को स्टिक करता है अपने साथ मतलब टेंटिकल्स के साथ, ठीक है। तो इसका काम क्या कर रहा है? एडहेशन देना है, ठीक है, प्रे को। तो ये बात याद रखनी है कि कोलोब्लास्ट क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? फाइलम टीनोफोरा का। फिर एक आते हैं सेल्स स्टेटोसिस्ट, या फिर ये क्या है आपके? सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? हमने बात की थी कि जो आप एबोरल सरफेस है उसके यहाँ डिप्रेशन पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है आपका? स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है। तो ये स्टेटोसिस्ट है, तो प्रेजेंट है डिप्रेशन ऑफ एबोरल सरफेस, ठीक ठीक है। कनकेव फ्लोर ऑफ टोल सिलिएटेड एपिडर्मल सेल, तो ये किसका बना होता है आपके? सिलिएटेड एपिडर्मल सेल्स का बना होता है, ठीक है। फ्रॉम इंटररेडियल कैनाल, इंटररेडियल, अब जो ये इंटररेडियल कैनाल थी आपकी कौन सी? जो एनल पोर वाली थी, ठीक है, या फिर ब्लाइंड पोर वाली थी, ब्लाइंड कैनाल जो थी, ठीक है। वो क्या करती हैं? वो चारों की चारों क्या करती हैं? एस शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेती हैं। ये देखो, ये है एस शेप्ड स्ट्रक्चर। तो एस शेप जो स्ट्रक्चर बनाती है उनको हम बोलते हैं बैलेंसर्स या फिर बोल देते हैं स्प्रिंग्स, ठीक है। अब ये एस शेप्ड स्ट्रक्चर के बाद क्या है? स्प्रिंग सपोर्ट स्टेटोलिट्स। अब इनका मेन फंक्शन क्या है स्प्रिंग्स का? आपके स्टेटोलिट्स को सपोर्ट करना, ऊपर खड़ा रखना, ठीक है। तो अब स्टेटोलिथ क्या होता है? अब ये स्टेटोसिस्ट पूरा सेल हो गया, अंदर ये छोटे छोटे क्या है? स्पेरिकल सेल्स हैं जिनको बोल देते हैं स्टेटोलिथ्स, और उसमें क्या होता है? कैल्शियम कैलकेरियस स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट के क्या है? स्फेरिक्यूल्स हैं जिसमें क्या है आपका? कैल्शियम कार्बोनेट, जो आपका क्या होता है? स्टेटोलिथ, ठीक है। तो स्टेटोलिथ प्लस आपके स्प्रिंग्स बना के क्या बना लेते हैं? बेल या क्यूप्यूल बोल सकते हैं उसको। किस में इंक्लूड होते हैं? ये बेल या क्यूप्यूल में, ठीक है। अब जो ये स्प्रिंग्स या बैलेंसर्स हमने पढ़े थे, ये आगे फर्दर एक्सटेंड करते हैं आपके कॉम प्लेट्स की तरफ और उनको बोल देते हैं हम सिलिएटेड फरो, ठीक है। तो जैसे ही आपका ये आएगा, ये स्टिमुलस रिसीव करेंगे आपके सेंसरी सेल्स, और सेंसरी सेल्स फिर बैलेंसर्स की हेल्प से आपके सिलिएटेड फरो के थ्रू कॉम प्लेट्स को सिग्नल भेजेंगे और कॉम प्लेट्स को बोलेंगे कि क्या अपनी डायरेक्शन चेंज करो, या जो भी मैसेज होगा वो कन्वे करेंगे, ठीक है। अब हम इसकी रिप्रोडक्शन की बात करें अगर, तो रिप्रोडक्शन कैसा होता है इसमें? बाइसेक्सुअल एनिमल है ये, ठीक है। तो इसमें ओवा और टेस्टिस दोनों एक ही उसमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब गोनेड्स अपीयर एज बैंड्स इन आउटर थिक वॉल ऑफ मेरिडायोनल कैविटी,
तो गोनेट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपकी मेरिडाइनल कैविटी पे प्रेजेंट होती है, ठीक है, आउटर थिक वॉल पे। तो ये क्या होते हैं? दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो जहाँ टेस्टिस है तो इसके अपोजिट में क्या होगा? ओवा प्रेजेंट होगा। दो गैमेट्स कैसे होते हैं? एंडोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं, ठीक है। और राइप ओवा और स्पर्मेटोजोआ जो है वो मेरिडाइनल कैनाल में आएंगे और वहां से क्या है? माउथ के थ्रू वो एस्केप हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपकी फर्टिलाइजेशन जो है वो होती है आपकी, फर्टिलाइजेशन इज योर एक्सटर्नल, ठीक है। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें क्लीवेज कैसी होती है? क्लीवेज होती है बायरेडियल। ये सब हम कहाँ डिस्कस कर चुके हैं? अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और इसका लार्वा जो बनता है वो होता है साइडिपिड लार्वा, ठीक है। तो ये भी क्या है? किस में होता है? फाइलम टीनोफोरा के मेंबर्स में होता है साइडिपिड लार्वा, ठीक है। सो थैंक यू आप वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।